आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः सुभाषितानि। सु प्लस भाषितानि। सु मीन्स सुंदर, भाषितानि मीन्स वचन, सुंदर वचन। पहला श्लोक, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन, उद्यम होता है परिश्रम अर्थात मेहनत, मेहनत से, परिश्रम करने से, ही निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति ये सिद्ध से बना है, मीन्स की सफलता प्राप्त होना, सिद्ध होना। कार्याणि ये कार्य के बहुवचन हैं, मीन्स जो कुछ भी काम होते हैं वो सब। न मीन्स नहीं, मनोरथ है अर्थात मन की इच्छा से, सिर्फ इच्छा मात्र करने से, अर्थात कि मन की इच्छा से नहीं बल्कि परिश्रम करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। नहीं मीन्स नहीं, सुप्तस्य, सुप्त होता है सोना, सोए हुए के, सिंह होता है शेर, श ऐड हुआ है यानी कि शेर के, अब इन दोनों का पद का इकट्ठे बनेगा, सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं मीन्स घुसते हैं, मुखे मुख में, मृगा ये मृग नहीं, ये सब जानवरों के लिए है, अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में जानवर प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसका भावार्थ बनेगा, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार सिर्फ इच्छाओं से नहीं बल्कि परिश्रम करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एक बार फिर से, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार सिर्फ मन की इच्छाओं से नहीं बल्कि परिश्रम करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य मीन्स मीठे वचन, मीठी वाणी, प्रदानेन प्रदान करने से, अर्थात मधुर वचन बोलने से, सर्वे मीन्स सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, जन्तवः प्राणी जितने भी जीव जंतु हैं, अर्थात मधुर वचन बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् मीन्स इसलिए, प्रियम मीन्स प्रिय या फिर मधुर, ही निश्चित रूप से, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का मीन्स कैसी, दरिद्रता गरीबी, अर्थात इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। फिर से हम देखते हैं कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए मीठी वाणी ही बोलना चाहिए, वक्तव्य मीन्स बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी मीन्स बोलने में कुछ भी खर्च नहीं होता है, इसलिए जब भी बोलना है मीठा बोलना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन मीन्स प्रणाम करना या फिर बड़ों का सम्मान करना, शील होता है विनम्र स्वभाव का या फिर सुशील स्वभाव का, अर्थात बड़ों का सम्मान करने वाला विनम्र स्वभाव का। नित्य मीन्स होता है हमेशा। वृद्धा प्लस उपसेविनः, वृद्धा होता है बुजुर्ग, उपसेविना सेवा करने वाले, अर्थात कि जो अभिवादनशील और सुशील स्वभाव का होता है, हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है। चत्वारि मीन्स चार, 4, तस्य मीन्स उसकी, वर्धन्ते बढ़ती है, आयुर प्लस विद्या, आयु उम्र को बोला जाता है, विद्या मीन्स उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, यश प्लस बलम, यश होता है कीर्ति, यहाँ पर यशो का यशः है, बल होती है उसकी शक्ति या फिर उसका पराक्रम, अर्थात उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, उसकी उम्र, उसका ज्ञान, उसकी कीर्ति और उसकी शक्ति। अर्थात यहाँ पर हिंदी अनुवाद है कि जो बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाला विनम्र स्वभाव का और हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, उसकी उम्र, ज्ञान, कीर्ति और शक्ति 4 चीजें बढ़ती हैं। एक बार फिर से देखिए आप, जो बड़ों का अभिवादन सम्मान करने वाला विनम्र स्वभाव का
और हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, उम्र, ज्ञान, यश और कीर्ति। अब है चौथा श्लोक। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। नमन्ति मीन्स झुकते हैं, अर्थात नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वृक्ष तो प्रणाम कर नहीं सकते, मीन्स कि वो झुकते हैं। फलिना, फल से भरे हुए, फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं, अर्थात फलदार वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति झुकते हैं, गुणिनो गुण वाले, जनाः मीन्स मनुष्य, गुण वाले इंसान अर्थात सज्जन पुरुष झुकते हैं। शुष्क वृक्षाच, शुष्क होता है सूखा, ड्राई, वृक्षा प्लस च अर्थात सूखे हुए पेड़, मूर्खाच और मूर्ख, यहाँ पर है मूर्खा प्लस चा, ये बहुवचन के लिए हैं, यानी कि सूखे पेड़ और मूर्ख, ना मिस नहीं, नमन्ति झुकते हैं, कदाचन कभी भी, अर्थात सूखे पेड़ और मूर्ख इंसान नहीं झुकते हैं। तो कौन झुकता है? फलदार वृक्ष और सज्जन पुरुष हमेशा झुकते हैं, परंतु सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते, क्योंकि वो हमेशा अपने अहंकार की अकड़ में रहते हैं। अब है 5वां श्लोक। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र, काव्य होता है पोएम, शास्त्र यानी कि शास्त्र जिसमें पढ़ते हैं, साहित्य। तो काव्य शास्त्र के विनोदेन से, विनोदेन होता है मनोरंजन से, कालो काल, ये काल से बना है अर्थात समय, गच्छति व्यतीत होता है, जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन से व्यतीत होता है। सिर्फ काव्य शास्त्र नहीं, तो इसका अर्थ बनेगा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, खुशी खुशी जो उनका समय होता है पठन पाठन में व्यतीत होता है, मीन्स वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा कि बुद्धिमान लोगों का समय खुशी खुशी पठन पाठन में व्यतीत होता है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद है व्यसनेन, व्यसन से, अर्थात जुआ शराब इत्यादि से, च मिस और, मूर्खाणाम मूर्खों का, निर्दया नींद से या फिर आलस करने से, कलहेन, कला होता है झगड़ा, झगड़ा करने से, वा मिसिया, अर्थात कि मूर्खों का समय व्यसन करने से, यानी कि वो जुआ शराब में डूबे रहते हैं, उससे आलसी पड़े रहने में या लड़ाई करने में बीतता है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद दिया है, ये है कि बुद्धिमान लोगों का समय खुशी खुशी पठन पाठन में व्यतीत होता है, और मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो व्यसन करने में, आलसी पड़े रहने में और जो है लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है।